जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण 9.2 चल रहा था। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था, क्वेश्चन 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन पर पहुंचे थे। क्वेश्चन 7 देखो क्या बोला है। एक्स वाई बराबर लॉग एक्स प्लस सी, एक्स वाई बराबर लॉग एक्स प्लस सी। हमें सीधा करना है वाई डेज बराबर वाई का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स इंटू वाई, ये निकालना है। ठीक, देखो बेसिक कल हो गया था, बेसिक से नहीं बताऊंगा, सीधा फास्ट करेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। किसके सापेक्ष अवकलन होता है? एक्स के सापेक्ष। तो देखो फर्स्ट सेकंड का अवकलन, तो देखो एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन कर रहे हो, मतलब dy बाई डी एक्स बनना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? वाई डेज। समझ में आया? फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन हो गया, वाई का अवकलन वाई डेज, ये तो पहले भी जानते हैं, वाई का अवकलन वाई डेज। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन एक्स का अवकलन 1 होगा। लॉग एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा? 1/x। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? हमें किसका मान चाहिए? वाई डेज। निकालो यहां से। तो 1/x माइनस में वाई होगा क्या? 1/x माइनस आएगा। तो वाई डेज का मान क्या निकलेगा? अच्छा एक मिनट, एक्स भी तो है क्या इसके साथ? अभी एक्स भी इसके साथ है, तो इसको सॉल्व करो। एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा। अरे यार, हाँ उलट हो गया। 1 माइनस एक्स वाई बटे एक्स। अपने को क्या चाहिए? वाई डेज। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर, एक्स इधर आकर गुणा में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा प्रूफ तो हो गया क्या? वाई स्क्वायर चाहिए ना? लॉग वाई है। अरे तभी तो गलत आ रहा था। ये क्या है? लॉग वाई। तो लॉग वाई का अवकलन देखो, सबसे पहले 1/वाई और वाई का अवकलन वाई डेज, ये करना पड़ेगा। समझ में आया ना? यहां मिस्टेक कर गए, तभी नहीं आ रहा था। चलो समझ में आया? फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन 1, लॉग वाई का अवकलन 1/वाई, फिर से वाई का अवकलन वाई डेज। तो देखो अब हमें किसका मान चाहिए? वाई डेज। तो वाई डेज को अलग करना पड़ेगा ना। तो एक्स वाई डेज किसी भी तरफ से निकालो चलेगा। ये प्लस में है क्या? इधर आएगा तो माइनस वाई डेज बटे वाई, बराबर में क्या बचा? क्या हुआ? तुम बिगड़ गया है। चलो ये समझ में आया? एक्स वाई डेज, ये वाई डेज बटे वाई प्लस में वाई बराबर 0। समझ में आया ये कहां से आया? क्योंकि हमें वाई डेज का मान चाहिए, तो वाई डेज वाले को एक तरफ करना पड़ेगा। चाहो तो यहां पर वाई को रखकर इसको पक्षांतर कर दो, वहां से भी वाई डेज निकलेगा। समझ में आया? तो मैं सीधा वाई को इधर भेज दूं, माइनस आएगा। दोनों में से क्या कॉमन? क्या बचा? माइनस में। तो ये क्या बन जाएगा? वाई डेज एक्स वाई माइनस 1 बटे बराबर माइनस वाई आएगा। किसका मान चाहिए? वाई डेज। तो सबको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई और बटे में एक्स वाई माइनस 1 बटे में वाई, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो वाई डेज बराबर क्या होगा? वाई ऊपर जाएगा तो वाई का बटे में एक्स वाई माइनस में 1, यहां से मैं माइनस को कॉमन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? वाई डेज बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई आएगा। क्या यहां से माइनस माइनस पहले से, यहां से मैं माइनस को कॉमन कर दूंगा, कट गया ना? और वही निकालना था। हो गया प्रूफ। अतः दिया गया फलन दिए गए समीकरण का हल है।
बन जाएगा। 8वां क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ क्या है, y माइनस कॉस वाई एक्स। ये दूसरा समीकरण क्या होगा, इसको क्या होगा, कैसे रुक जाता है मेरा वीडियो बार बार। क्या है, y साइन वाई कॉस वाई बराबर प्लस एक्स, फिर हाँ इंटू वाई डैश, वाई डैश बराबर, ये सिद्ध करना है। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा कौन सा नंबर है, 8वां कंफर्म। y माइनस कॉस वाई बराबर एक्स, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट वाई डैश बराबर वाई, यही है ना। चलो निकालें, ये समीकरण लेकर चलते हैं क्या, y का अवकलन, y का अवकलन माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर y का फिर से करोगे तो, तुम लोगों को समझा रहा हूं तो पता नहीं ऑनलाइन में समझ में आ रहा है ना, रिपीट करके देखा करो, नहीं आएगा तो हो गया। वाई डैश कॉस वाई का माइनस में साइन वाई, वाई का अवकलन वाई डैश, एक्स का अवकलन किसका मान चाहिए रहता है, वाई डैश निकालना पड़ेगा। तो हो गया वाई डैश माइनस माइनस वाई डैश साइन वाई बराबर, ऐसे मत कर देना वाई इंटू वाई डैश है कर, ये इसका है। ठीक, देखो दोनों में से क्या कॉमन बचा, 1 प्लस बराबर 1। अगर मैं वाई डैश का मान निकालूं, ये मिलेगा 1/1 प्लस, समझ में आया कि नहीं आया, वाई डैश का मान मिल गया, एलएचएस में पुट कर दो, यहां भी तो वही क्या, एलएचएस का मान निकाली सीधा तो आरएचएस निकल गया। एलएचएस क्या है, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस इंटू वाई डैश, पुट कर दो क्या यहीं से वाई डैश, समझ जाओगे, वाई डैश यहीं रख देते हैं सीधा, एक लाइन और कहां एक्स्ट्रा जाए, 1/1 प्लस साइन वाई होगा। अच्छा एक्स का मान भी तो दे रखे हैं, एक्स का मान भी यही रख देना था, चलो कोई बात नहीं, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई, एक्स का मान वाई माइनस कॉस वाई होगा। कहां से आया, इस समीकरण, चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलना, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से लिख देना, चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में लगा सकते हो, एक्स बराबर क्या है, वाई माइनस कॉस वाई, समझ में आया, ये हो गया यहां तक। फिर 1/1 प्लस होगा क्या, देखो कॉस वाई माइनस में कॉस वाई प्लस में आएगा, दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, वाई, तो यहां क्या बच गया, साइन वाई प्लस 1 1 1 1, नीचे में 1/1 प्लस साइन वाई, कटा क्या आया, और यही क्या है आरएचएस, हो गया प्रूफ, लिख लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्लस वाई tan इनवर्स वाई, दूसरा समीकरण एक मिनट, y की पावर 2 इंटू वाई डैश, हाँ प्लस वाई, ये वाई स्क्वायर बोलते हैं इसको, समझ में आया। देखो अब वाई डैश चाहिए तो x का अवकलन 1, देखो मत, y का अवकलन वाई डैश, x का अवकलन 1, y का अवकलन वाई डैश, tan इनवर्स y का अवकलन 1/y स्क्वायर, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/, एक मिनट, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x थोड़ी ना दे रखा है, y दे रखा है, तो y का फिर से अवकलन होगा, y का अवकलन, समझ में आया, मैं 2-3 स्टेप आगे कर रहा हूं, समझ जाओगे ना। तो किसका मान चाहिए रहता है, वाई डैश, तो वाई डैश निकालना पड़ेगा, वाई डैश निकाल, अब दोनों तरफ है वाई डैश, तो ऐसे करते हैं 1 को यहीं छोड़ देते हैं,
इधर क्या बचा, वाई डेस बटे 1 प्लस वाई, ये प्लस वाई डेस इधर जाएगा तो, और बटे में 1, दोनों में से क्या कॉमन निकल गया वाई डेस, तो क्या बचा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो 1 बराबर वाई डेस 1 माइनस वाई स्क्वायर, नहीं आया, देखो क्योंकि बाहर में माइनस है ना, तो माइनस के कारण पूरे चिन्ह बदल जाएगा, एक लाइन चाहो तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, समझ में आया। तो अब इधर पूरा कैसे है, इनटू में, इधर आएगा तो पहले इसको काट दो, कट जाएगा क्या, तो 1 बराबर क्या मिला हमें, वाई डेस माइनस वाई का स्क्वायर बटे 1 प्लस, ये पूरा इधर आएगा तो फिर से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो 1 के बटे में तो मैं ऐसे करता हूँ सीधा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे माइनस का बराबर में, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, क्योंकि ये पूरा वैल्यू नीचे में आएगा, नीचे में आएगा मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर में जाएगा, देखो किसका मान मिल गया, वाई डेस यहां पर पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, पहले लिखो मिले, नहीं आएगा उसमें, चलो देखो वाई स्क्वायर का वाई डेस का मान 1 प्लस माइनस का वाई, अब ब्रैकेट में कर देते हैं ना क्योंकि माइनस आ गया है, ठीक, प्लस में और प्लस में 1, ये क्या है एलएचएस आरएचएस निकालेंगे, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा क्या, तो क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे माइनस का 1 प्लस में वाई प्लस वाई स्क्वायर है क्या 1 होगा, तो देखो 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 माइनस का आएगा, कैसे हुआ, क्लियर हुआ, 1 प्लस वाई स्क्वायर का गुणा 1 में तो ये आया, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 का गुणा वाई स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 1 का गुणा 1 में माइनस 1, माइनस 1 का गुणा 1 में माइनस का 1, तो ये कट जाएगा क्या, ये भी कट गया, तो 0 बटे माइनस 1 मतलब हो गया, इतना लंबा चौड़ा कैसे चला गया, मैं तो इसका शॉर्ट नोट बनाता था, चलो कोई बात नहीं, हर बार दिमाग एक जैसे नहीं चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा देता हूँ फास्ट में, देखो y के बराबर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, देखो इस बार हमें डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की मतलब वही तो वाई डेस है क्या, यही तो वाई डेस है, समझ में आया, तो इस बार डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर लो, नहीं तो वाई डेस निकाल कर ही करो चलेगा, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए अपन x मान देते हैं, तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन, तो ए स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, और माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x, 2 से 2 कट भी जाएगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस आएगा, पुट करो सीधा एलएचएस लो, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो नहीं आया, माइनस को हमने पहले कर दिया ना, बाहर ही कर दिया, तो ये हो गया x माइनस वाई, एक्स का x, देखो ये किसका मान है, y का ही तो मान है, नहीं तो यहां पर y का मान पुट कर दो, कटा x से x भी कट जाएगा, क्या बचा, ये तो प्रूव करना था, हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया, अरे कैसे इंटू में आएगा, y से y कटा तो x माइनस एक्स बचा ना, क्लियर हुआ, ये था हमारा पूरा का पूरा 9.2 खत्म, कल स्टार्ट कर लेंगे हम 9.3, ओके, हो सके तो सामने का क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आ जाना पहले से, कहाँ से करें, शुरुआत का तो करते ही है, तो पहले स्टार्ट कहाँ से करें, चलो कल करेंगे।